वागर्थाविव सम्पृक्तौ आगर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। प्रिय विद्यार्थियों, माँ भवानी और भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए सप्तम कक्षा के अंतर्गत संस्कृत पाठ्य पुस्तक में समाहित इस पंचम पाठ को पढ़ने का प्रयास करें। प्रिय विद्यार्थियों, ये पंचम पाठ जिसका नाम है सेवा ही परमो धर्मः, अर्थात सेवा ही हमारा परम धर्म है। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के अंतर्गत आपको सेवा की महिमा बताई जाएगी कि आपने जो भी आपने जीवन में सफलता प्राप्त की है, चाहे सफलता के लिए सबसे आपके पास विद्या उपाधि पदवी तो होनी ही चाहिए, यदि इसके अतिरिक्त यदि आपने जीवन में सेवा नहीं की तो वह जीवन आपका सफल नहीं कहलाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार हम लोगों ने पिछले पाठों में भूमिका बनाने के लिए एक शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद देखा था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी एक संवाद स्थापित करेंगे जो एक शिक्षिका और उनके छात्रों के बीच हो रही है। एक शिक्षिका है जो अपने छात्रों से पूछती है, ये पूरी ही पूरी वार्ता आने वाली जो कथा है उसकी भूमिका स्थापित करेगी। आइए, एक शिक्षिका है जो अपने छात्रों से पूछती है, प्रिय छात्राः जीवने सफलतायै मानवः किम किम अर्जयेत। शिक्षिका कहती है कि प्रिय छात्रों, एक बात बताओ, जीवने सफलतायै, जीवन में सफलता के लिए मानवः किम किम अर्जयेत, मानव को क्या क्या अर्जन करना चाहिए, क्या क्या पा लेना चाहिए, है ना। पूछती है कि जीवन में यदि जीवन में सफलता चाहिए तो हमें क्या क्या हमें अर्जन करना चाहिए, पाना चाहिए। किसी छात्र ने कहा विद्याम, किसी ने कहा पदवीम, किसी ने कहा उपाधिम और किसी ने कहा धन। किसी ने कहा कि यदि हम जीवन में सफलता चाहते हैं तो पहले उपाधि प्राप्त करनी होगी कि हम प्रधानमंत्री हैं, हम कलेक्टर हैं, हम न्यायाधीश हैं। किसी ने कहा कि केवल उपाधि से कार्य नहीं चलेगा, हमें विद्या भी चाहिए, है ना। किसी ने कहा कि एक पदवी होनी चाहिए, हमारा पद होना चाहिए। इसी प्रकार किसी ने कहा कि धन, यदि धन मिल गया तो जीवन सफल है। शिक्षिका ने सबके उत्तरों को ध्यान से सुना और उसके बाद कहने लगी, किम एतदेव पर्याप्तम, क्या इतना ही पर्याप्त है। एक जो छात्र है उसने कहा, अन्यत किम आवश्यकम महोदय, इसके अतिरिक्त और किस चीज की आवश्यकता है महोदय। यहाँ पर महोदय कहा गया है जो कि एक महोदया शब्द का संबोधन में बनेगा। शिक्षिका कहती है कि मानवीयाः गुणाः अपि आवश्यकाः भो, यथा सिद्धार्थस्य जीवने विद्या धनं पदं च सर्वम् अपि आसीत्, किन्तु मानवीय गुणैः एव सः महात्मा बुद्धः जातः। शिक्षिका कहती है कि हमें धन पदवी उपाधि के अतिरिक्त हमें मानवीय गुणों की भी आवश्यकता होती है जीवन को सफल बनाने के लिए। मानवीयाः गुणाः अपि आवश्यकाः। यथा, उदाहरण स्वरूप शिक्षिका कहती है, यथा सिद्धार्थस्य जीवने विद्या धनम पदम च सर्वम अपि आसीत्। एक सिद्धार्थ हैं जो आगे जाकर के महात्मा बुद्ध बने, उनके जीवन को जब आप देखिएगा विद्यार्थियों, उनके जीवन में धन भी है, विद्या भी है और पद भी है। सर्वम अपि आसीत्, सब था, लेकिन उनको महान किसने बनाया, तो किंतु मानवीय गुणैः, जो मानवीय गुण था, क्षमाशीलता, सेवा, धर्म इत्यादि जो गुण है मानवीय, उन्होंने ही उनको सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनाया, है ना। एक जो छात्रा है वो पूछती है कि आर्य के ते मानवीयाः गुणाः, वे मानवीय गुण कौन कौन से हैं, आप बताइए हमें। शिक्षिका कहती है कि सत्यम, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकारः, अक्रोधः इत्यादयः मानवीयाः गुणाः सन्ति। अद्य एतैः गुणैः सम्बद्धाम् एकां कथां पठामः। शिक्षिका कहती है, जब छात्रा ने प्रश्न किया कि वो मानवीय गुण कौन कौन से हैं, शिक्षिका ने उत्तर दिया, सत्यम अर्थात सत्य कहना, करुणा दया करना, उदारता उदारता दिखाना, है ना, उदारता अर्थात अपनी क्षमता से अधिक दे देना, सेवा आप जानते ही हैं, परोपकार दूसरे के ऊपर उपकार करना, अक्रोध क्रोध नहीं करना इत्यादि जो है यही मानवीय गुण है।
अद्य आज एतैहि गुणैहि संबद्धाम, इसी गुण से संबंधित अर्थात सत्य, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकार, अक्रोध इत्यादि जो ये मानवीय गुण है, इनसे संबद्ध एक कथा को हम पढ़ेंगे। छात्र बड़े हर्षित हुए और खुशी खुशी कहने लगे, आम मान्ये वयम अभी पठितुम इच्छामः, हम सब भी पढ़ने की इच्छा रखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब आपका परिचय मैं एक कथा से करवाने वाला हूं। सर्वप्रथम पूर्व पद्धति के अनुसार पहले मैं इसे संस्कृत में कहूंगा, संस्कृत के बाद मैं इसके हिंदी भावार्थ को बताने का प्रयास करूंगा। मूल कथा इस प्रकार है। नागार्जुनः प्रसिद्धः रसायनशास्त्रज्ञः चिकित्सकः च आसीत्। सः अहोरात्रं प्रयोगशालायां कार्यं करोति स्म। एकदा सः महाराजं निवेदितवान्, महाराज, मम चिकित्साकार्याय एकः सहायकः आवश्यकः इति। राजा एतद् अङ्गीकृतवान्, उक्तवान् च, अस्तु, अहं व्यवस्थां करोमि। श्वः केचन योग्याः युवकाः आगमिष्यन्ति। भवान् परीक्षां कृत्वा तेषु युवकेषु कमपि योग्यं स्वीकरोतु इति। अन्यस्मिन् दिने द्वौ युवकौ आगतवन्तौ। नागार्जुनः द्वयोः विद्याभ्यासविषये पृष्टवान्। द्वयोः अपि विद्याभ्यासविषयः समानः एव आसीत्। तदा नागार्जुनः तौ एकं विशिष्टं रसायनं निर्माय आगच्छताम् इति सूचितवान्। तदर्थं दिनद्वयस्य अवसरं दत्तवान्। गमनसमये राजमार्गेण गच्छताम् इति सूचितवान्। दिनद्वयानन्तरं नागार्जुनस्य समीपे एकः युवकः आगतवान्। औषधनिर्माणे किमपि कष्टं न अभवत् खलु इति नागार्जुनः पृष्टवान्। युवकः स्वनिष्ठां दर्शयितुं स्वगृहस्य समस्याः वर्णितवान्। पितुः उदरवेदना, मातुः ज्वरः च आसीत्, तथापि अहं तत्सर्वं परित्यज्य औषधं निर्मितवान् इति उक्त्वा नागार्जुनाय रसायनं दत्तवान्। तदभ्यन्तरे द्वितीयः युवकः अपि आगतवान्। सः खिन्नः आसीत्। तमपि नागार्जुनः पृष्टवान्। तदा युवकः उक्तवान्, अहम् औषधं निर्मातुं न शक्तवान् इति। किमर्थं न शक्तवान् इति नागार्जुनः पृच्छति। युवकः उक्तवान्, राजमार्गे अहं कञ्चित् रोगिणं दृष्टवान्। तस्य परिस्थितिः शोचनीया आसीत्। अहं तं स्वगृहं नीतवान्। दिनद्वयं तस्य एव सेवायां निरतः आसम्। अद्य प्रातः सः स्वस्थः अभवत्। अहं ततः साक्षात् अत्र आगतवान्। रसायननिर्माणार्थं समयम् एव न प्राप्तवान् इति। तदनन्तरं नागार्जुनः द्वितीयं युवकं सहायकत्वेन स्वीकृतवान्। राजा एतं वृत्तान्तं श्रुत्वा आश्चर्यं प्रकटितवान्। सः नागार्जुनं पृष्टवान्, प्रथमः युवकः औषधं कृत्वा आनीतवान्, द्वितीयः तथा न कृतवान्, तथापि भवान् किमर्थं द्वितीयं चितवान्? नागार्जुनः अवदत्, द्वितीयः अपि औषधनिर्माणे कुशलः अस्ति, किन्तु तेन समयः न प्राप्तः, यतः सः सेवायां निरतः आसीत्। तं रोगिणम् अहं पूर्वमेव मार्गे दृष्टवान्, अतः राजमार्गेण गन्तव्यम् इति अहं युवकद्वयं सूचितवान्। प्रथमः रोगिणं दृष्ट्वा अपि अग्रे गतवान्। सः यन्त्रवत् कार्यं करोति, तस्मिन् सेवायाः भावना नास्ति। सेवाभावनां विना चिकित्सकः कथं भवेत्? अतः अहं द्वितीयस्य चयनं कृतवान् इति। प्रिय विद्यार्थियों, यह मूल पाठ है। आइए अब इस संस्कृत पाठ के हिंदी भावार्थ को बताने का, समझाने का प्रयास करूं। यहाँ पहले कहा गया है कि नागार्जुनः प्रसिद्धः रसायन शास्त्रज्ञः चिकित्सकः च आसीत्। एक नागार्जुन हुए जिनके बारे में आपने सुना होगा। वे एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ थे और दवाई भी बनाते थे और एक चिकित्सक भी थे। वो चिकित्सा भी किया करते थे।
सह अहोरात्रम प्रयोगशालायां कार्यम करोति स्म। वह प्रयोगशाला में दिन रात कार्य किया करते थे। एकदा सह महाराजम निवेदितवान। एक बार क्या हुआ विद्यार्थियों, नागार्जुन जी के पास में इतना कार्य हो गया कि वे राजा के पास गए और राजा से जाकर के एक निवेदन किया। उन्होंने निवेदन क्या था, उन्होंने कहा कि महाराज मम चिकित्सा कार्याय एकः सहायकः आवश्यकः। कहते हैं कि हे महाराज, मुझे अपनी चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता है, अर्थात एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो मेरी सहायता कर सके। राजा एतद अंगीकृतवान उक्तवान च। राजा ने उनके निवेदन को अंगीकृत किया अर्थात स्वीकार किया और उन्होंने कहा, उक्तवान और उन्होंने कहा, क्या कहा, अस्तु अहम व्यवस्थाम करोमि। अच्छा ठीक है, आपको एक सहायक की आवश्यकता है, मैं निश्चित रूप से आपकी व्यवस्था करता हूं। स्वः केचन योग्याः युवकाः आगमिष्यन्ति। स्वः माने होता है कल, है ना। कल निश्चित रूप से केचन कुछ योग्य युवक आपके पास आएंगे। भवान परीक्षाम कृत्वा, आप उसकी परीक्षा करके कर लीजिए, और तेषु युवकेषु कमपि योग्यम स्वीकरोतु, और उनमें से जो भी युवक जो है योग्य होगा उसे आप अपने सहायक के रूप में स्वीकार कर लीजिए। आशा है आपको कहानी समझ में आ रही होगी। अन्यस्मिन् दिने द्वौ युवकौ आगतवन्तौ। दूसरे दिन जो है वो दो युवक उनके पास में आए, है ना, दो युवक उनके पास में आए। नागार्जुनः द्वयोः विद्याभ्यास विषये पृष्टवान। नागार्जुन जी ने उन दोनों युवकों से विद्याभ्यास के विषय में पूछा। विद्याभ्यास का अर्थात कि रसायन में जो उन्होंने कितना अभ्यास किया है, कितना प्रैक्टिकल किया है ना, या फिर उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में कितने अभ्यास किए हैं, प्रैक्टिकल किए हैं, इन सभी विषयों के बारे में उन्होंने पूछा, क्योंकि अभ्यास से ही हम एकदम कुशल बन पाते हैं। बिना रन अनभ्यासे विषम विद्या, अभ्यास के बिना तो कुछ भी नहीं है। द्वयोः अपि विद्याभ्यास विषयः समानः एव आसीत्। जो दो युवक वहां पर आए हुए थे, जब उनसे नागार्जुन ने विद्याभ्यास के बारे में पूछा, तब नागार्जुन ने यह पाया कि दोनों ही विद्याभ्यास के विषय में समान थे, अर्थात दोनों समान जानते थे, कोई किसी से कम नहीं था। लेकिन सहायक की आवश्यकता तो एक है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों समान है, वैकेंसी एक है, कैंडिडेट दो हो गए। अब किया क्या जाए, यहाँ पर तदा नागार्जुनः तौ एकम विशिष्टम रसायनम निर्माय आगच्छताम इति सूचितवान। नागार्जुन जी ने एक युक्ति सुझाई और उन्होंने बोला कि आज हम एक विशेष रसायन, विशेष दवाई बनाने जाएंगे, इसलिए दोनों आप आ जाइए। ठीक है। तदर्थम दिनद्वयस्य अवसरम दत्तवान। उन दोनों को कहा गया कि आप इस विशेष रसायन को बनाइए और इसे बनाने के लिए आपके पास 2 दिन का समय है। और जाते जाते उन्होंने एक सूचना भी दी कि जब आप अपने घर को जाओ तो निश्चित रूप से गमन समये राजमार्गेण गच्छताम। आप जाते समय राजमार्ग होकर के ही आप जाना, राजमार्ग के अतिरिक्त आप कोई अन्य मार्ग नहीं अपनाएंगे। आपके पास 2 दिन है, विशेष रसायन बनाना है, और घर जाते समय राजमार्ग से ही जाएंगे, किसी अन्य मार्ग से नहीं। दिनद्वयानन्तरं नागार्जुनस्य समीपे प्रथमः युवकः आगतवान्। 2 दिन के बाद में नागार्जुन जी के पास एक प्रथम युवक, 2 युवकों में से जो पहला युवक था वो यहाँ पर आया। औषध निर्माणे किमपि कष्टम न अभवत् खलु इति नागार्जुनः पृष्टवान्। नागार्जुन ने प्रथम युवक से प्रश्न किया कि बताओ बताओ, औषध निर्माणे अर्थात औषधि के निर्माण में किमपि कष्टम न अभवत् खलु, कोई कष्ट तो नहीं हुआ तुम्हें? जब औषधि बना रहे थे तब उस समय तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? युवक ने क्या उत्तर दिया? युवकः स्वनिष्ठां दर्शयितुं स्वगृहस्य समस्याः वर्णितवान्। अर्थात प्रथम युवक ने अपने स्वनिष्ठा को अर्थात सिंपैथी गेन करने के लिए वहां पर अपने घर की समस्याओं का वर्णन वहां पर करने लगा। कहने लगा कि पितुः उदर वेदना, मेरे पिताजी को, उदर अर्थात पेट और वेदना माने पीड़ा, अर्थात मेरे पिताजी को पेट में दर्द है। मातुः ज्वरः च आसीत्, मेरी माता को ज्वर आया हुआ है, बुखार आया हुआ है। तथापि उसके बाद भी
अहम तत्सर्वम परित्यज्य, मैंने उन सभी को छोड़ा, अर्थात अपने पिता के पेट के दर्द को छोड़ा, माता के ज्वर को छोड़ करके औषधम निर्वितमान, इस औषधि को मैंने बनाया है। इति उक्त्वा नागार्जुनाय रसायनम दत्तावान, ऐसा कह करके उन्होंने नागार्जुन जी को अपने बनाए हुए औषधम को, रसायन को दिया। तदभ्यंतरे द्वितीय युवकः अपि आगतवान, उसके बाद ही प्रथम युवक के जाने के बाद द्वितीय युवक भी वहां पर आया। सह खिन्नः आसीत, वह बड़ा दुखी था। क्यों दुखी था आगे पता चलेगा। तमपि नागार्जुनः पृष्टवान, नागार्जुन जी ने भी उनसे सेम प्रश्न किया कि औषधि के निर्माण के समय में क्या आपको कोई कष्ट नहीं हुआ। तदा युवकः उक्तवान, तब युवक ने यह उत्तर दिया कि अहम औषधम निर्मातुम न शक्तवान, मैं औषधि का निर्माण नहीं कर पाया। किमर्थम न शक्तवान इति नागार्जुनः पृच्छति, नागार्जुन जी प्रश्न करते हैं कि किमर्थम न शक्तवान, आप क्यों नहीं बना पाए, ऐसा नागार्जुन जी ने पूछा। युवकः उक्तवान, युवक ने कहा कि राजमार्गे अहम कंचित रोगिणम दृष्टवान, मैं जब राजमार्ग से जा रहा था तो मैंने कुछ रोगियों को देखा वहां पर। तस्य परिस्थिति ही शोचनीय आसीत, उन दोनों जो वो रोगी थे वहां पर राजमार्ग में, उनकी जो स्थिति है, उनकी परिस्थिति है, वो शोचनीय थी, अर्थात सोचने योग्य थी, गंभीर थी। अहम तम स्वगृहम नीतवान, मैं उस रोगी को लेकर के अपने घर को आ गया। दिनद्वयम तस्य एव सेवायाम निरतः आसम, मैं 2 दिन तक उसी की ही सेवा करता रहा। अद्य प्रातः सह स्वस्थः अभवत्, आज सुबह सुबह की ही बात है कि वो स्वस्थ हो गए। मैं तो 2 दिन तक, आपने मुझे 2 दिन का समय दिया था, वो 2 दिन मैं रोगी की सेवा करता रहा। हुआ क्या, अहम ततः साक्षात अत्र आगतवान, वो आज ही गए और मैं साक्षात आपके पास आ गया। रसायन निर्माणार्थम समयम एवं न प्राप्तवान, रसायन के निर्माण के लिए मुझे समय ही नहीं मिला, मैं 2 दिन तक तो सेवा ही करता रहा उन रोगी की। तदनंतरम नागार्जुनः द्वितीयम युवकम सहायकत्वेन स्वीकृतवान, इसके बाद हुआ क्या कि जो प्रथम युवक और दोनों युवक में से किसी एक को सहायक के रूप में रखना था, नागार्जुन ने दो द्वितीय युवक था जो रोगी की सेवा करता रहा, उसे अपने सहायक के रूप में स्वीकार कर लिया। राजा ने जब यह वृत्तांत सुना, राजा एतम वृत्तांतम श्रुत्वा आश्चर्यम प्रकटितवान, राजा ने जब इस वृत्तांत को सुना तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। सह नागार्जुनम पृष्टवान, उन्होंने नागार्जुन जी से पूछा कि प्रथमः युवकः औषधम कृत्वा आनीतवान, पहला जो युवक था वो तो औषधि बना करके लाया था, द्वितीयः तथा न कृतवान, और द्वितीय ने तो औषधि बनाई भी नहीं थी। तथापि भवान किमर्थम द्वितीयम चितवान, है ना, इसके बाद भी पहले ने औषधि बनाई, दूसरे ने नहीं बनाई, चयन करना था औषधि बनाने वाले का, आपने चयन किया है द्वितीय, अर्थात जिसने औषधि नहीं बनाई। तो उसके बाद भी आपने, जब औषधि द्वितीय ने बनाई ही नहीं, उसके बाद भी आपने द्वितीयम चितवान, उसके बाद भी आपने द्वितीय का चयन क्यों किया, यह प्रश्न है। नागार्जुन अवदत्, नागार्जुन ने कहा द्वितीय अपि औषध निर्माणे कुशलः अस्ति, अर्थात जो द्वितीय युवक है वो भी औषधि निर्माण में कुशल है। इस बात को नागार्जुन जी पहले ही जानते थे और प्रारंभ में ही संकेत दिया कि विद्याभ्यासे समानः एव आसीत, कि दोनों ही विद्या अभ्यास में समान थे, दोनों एक जितना ज्ञान रखते थे, इसका मतलब औषधि बनाने में दोनों ही सक्षम थे। इस बात को नागार्जुन जी स्पष्टतया जानते थे। नागार्जुन जी ने कहा कि द्वितीय अपि औषध निर्माणे कुशलः अस्ति, जो द्वितीय युवक है वह भी औषध निर्माण में कुशल है, बना सकता है, किंतु तेन समयः न प्राप्त, परंतु उसे समय नहीं मिल पाया। यतः, क्योंकि सह सेवायाम निरतः आसीत, क्योंकि वो निरतः अर्थात निरंतर रूप से, सतत रूप से वो सेवा में लगा रहा। तम रोगिणम अहम पूर्वमेव मार्गे दृष्टवान, जो जिस रोगी की सेवा द्वितीय युवक ने की, उस रोगी को मैंने पहले ही राजमार्ग में देख लिया था, इसीलिए अतः, इसीलिए मैंने कहा था कि राजमार्गेण गंतव्यम, राजमार्ग से ही आप दोनों जाना।
प्रथम युवक भी विद्यार्थियों, प्रथम युवक भी निश्चित रूप से राजमार्ग से गया होगा, द्वितीय युवक भी राजमार्ग से गया। एक ने रोगी को देखा, दूसरे ने रोगी को अनदेखा कर दिया, है ना। युवक द्वयम सूचितवान राजमार्गेण गंतव्यम, राजमार्ग के द्वारा ही आप जाओ, ऐसा मैंने दोनों युवक को सूचित किया था। प्रथमः रोगिणम दृष्ट्वा अपि अग्रे गतवान, पहले ने रोगी को देखा और देख करके आगे चला गया। सह यंत्रवत कार्यम करोति, अर्थात वह यंत्र के समान कार्य करता है, रोबोट के समान कार्य करता है। उसके अंदर में करुणा नहीं है, वात्सल्यता नहीं है, उसके अंदर सेवा धर्म नहीं है ना। तस्मिन सेवायाह भावना न अस्ति, उसके अंदर जो देख करके रोगी को आगे बढ़ गया, उसके अंदर सेवा की भावना नहीं है। सेवा भावना बिना चिकित्सकः कथम भवेत, सेवा भावना यदि नहीं होगी तो सेवा भावना के बिना हम चिकित्सक कैसे बन सकते हैं। अर्थात जब तक हमारे मन में सेवा का भाव नहीं है तब तक हम चिकित्सा कार्य नहीं कर सकते। अगर भावना नहीं है सेवा की तो हम रोबोट की तरह एक कार्य के करेंगे, एक यंत्र की तरह कार्य करते रहेंगे। अतः अहम द्वितीयस्य चयनम कृतवान, इसलिए मैंने दूसरे युवक का चयन किया, प्रथम का नहीं। इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों हम लोगों ने जाना कि सेवा सबसे प्रधान है, मानवीय गुण होगा तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। आप प्रथम युवक पर विचार कीजिए, विद्या तो थी परंतु उसके पास सेवा भावना नहीं थी, इसलिए उसे वो सहायक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। एक नौकरी मिल सकती थी जो सफलता के रूप में मिल सकती थी, वह प्राप्त नहीं हुआ। कहने का अभिप्राय कि केवल विद्या से, केवल धन से, केवल पद से, केवल उपाधि से हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए सेवा का होना आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां मैं आपका ध्यान और भी आकृष्ट कराना चाहता हूं। यहां पर आप देखिएगा, बार बार आपने क्रिया पदों पर ध्यान दिया होगा। उक्तवान, कथितवान, सूचितवान, गतवान, है ना। इस प्रकार ये वान वान का प्रयोग बार बार आया है। यह इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग है विद्यार्थियों। जब हमें भूतकाल में किसी बात को कहना होता है कि उसने कहा, उसने गाया, उसने पढ़ा, उसने देखा, तब हम इक्तवतु शब्द का, इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं धातु के साथ। जैसे गया तो जाने अर्थ के लिए गम धातु है, उसके साथ यदि आप इक्तवतु प्रत्यय को योजन कर देंगे, जोड़ देंगे तो गतवान ऐसा रूप बन जाएगा। अर्थात गतवान मतलब वह गया, परंतु यदि यही स्त्रीलिंग होगी तो ये गतवती बनता है। गतवान, गतवती, वह गया, अगर पुरुष गया तो पुरुषः गतवान, यदि स्त्री गई तो स्त्री गतवती, यदि बालक ने लिखा तो बालकः लिखितवान, बालिका लिखेगी तो बालिका लिखितवती। इस प्रकार इक्तवतु का प्रयोग कराना ही, इक्तवतु प्रत्यय को समझाना ही इस पाठ का मूल उद्देश्य था। आप हर जगह देखे होंगे खादितवान, उक्तवान, सूचितवान, अंगीकृतवान, ये सारे प्रयोग आपको यहाँ पर दिखे। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम पाठांतर्गत आए हुए कुछ शब्दों का हिंदी अर्थों को जाने और उसके हम सामान्य संस्कृत को जाने, उसके बाद हम अंग्रेजी में भी उसे जाने। निश्चित रूप से आप उसे मातृभाषा में क्या कहते हैं लिखिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, उपाधि शब्द आया था। उपाधिम, उपाधिम मतलब होता है नाम चिन्हम। उपाधि अर्थात डिग्री, जैसे कि आप भी डिग्री अभी पाएंगे कि एक शास्त्री की डिग्री होती है, आचार्य की डिग्री होती है, विद्यावारिधि की डिग्री होती है। उसी प्रकार पदवी मतलब पद नाम या पदवी जिसे बोल देते हैं, जिसे हम डेजिग्नेशन कह देते हैं या पोजीशन कह देते हैं। मानवीयाः, मानवे भवितव्याः, मानव में होने वाला, है ना, मानव में होने वाला, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में ह्यूमन कह देते हैं। रसायन शास्त्रज्ञः, रसायन शास्त्रज्ञ मतलब होता है यह औषध शास्त्रम जानाति, अर्थात रसायन शास्त्र का विशेषज्ञ, जिसको दवाई इत्यादि बनाना आना होता हो, जिसको हम केमिस्ट या ड्रगिस्ट कह देते हैं, है ना। चिकित्सकः, चिकित्सका को हम भिषक भी कह देते हैं, वैद्य भी हम हिंदी में कहते हैं, इसी को हम फिजिशियन भी कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। प्रयोगशालायाम, प्रयोगशालायाम मतलब अनुसंधान परीक्षण कक्षे, जिसको हम प्रयोगशाला में ऐसा कह सकते हैं, इन द लेबोरेटरी। अंगीकृतवान मतलब स्वीकृतवान मतलब स्वीकार करना, अंग्रेजी में इसे हम एक्सेप्टेड कह देते हैं ना, कि हमने स्वीकार किया, हमने अंगीकृत किया, इस प्रकार।
व्यवस्थाम, व्यवस्था मतलब प्रबंधन करना, व्यवस्था को अरेंजमेंट, अरेंजमेंट करना या व्यवस्था करना, समझ रहे होंगे आप। अन्यस्मिन दिने, अन्यस्मिन दिने का मतलब होता है अपरस्मिन दिवसे, अगले दिन, ऑन अनदर डे। राजमार्ग का मतलब होता है विद्यार्थियों मुख्य मार्ग, जो जिससे हमारे प्रधानमंत्री इत्यादि जाए, राजमार्ग है ना, हाईवे जिसको हम बोल सकते हैं। खिन्नः, खिन्नः माने दुखितः, दुखी, सैड, पिछले पाठ में भी आया है ये। अहम शक्तवान, समर्था अभवम, मैं कर सका, मैं नहीं कर सका, मैं शक्तवान, अहम ना शक्तवान मतलब मैं नहीं कर सका, और अहम शक्तवान मतलब मैं कर सका, आई कुड डू। रोगिणम, रोगिणम मतलब अस्वस्थम अर्थात रोगी को, फॉर सिक पर्सन ऐसा कह सकते हैं। शोचनीय मतलब दयनीय, दुखदाई, है ना, इसको हम मिसरेबल भी कह सकते हैं। निरतः, निरतः मतलब लीनः, मग्न, जो इंग्रोस्ड भी कहते हैं इसको, है ना, जो निरत हो गया, लीन हो गया, कार्य में इतना इंग्रोस्ड है वो, ऐसा हम कहते हैं ना। वृत्तांतम, वृत्तांतम मतलब घटना, प्रसंग को, जैसे हम अंग्रेजी में एनएस डॉट भी कह देते हैं। च्युतवान मतलब चयनम कृतवान, मतलब चुनना, जिसको अंग्रेजी में हम सेलेक्टेड कहते हैं। यंत्रवत, यंत्र के समान, यंत्र की भांति, लाइक अ मशीन, मशीन के समान, रोबोट। कषायम, कषायम मतलब क्वाथम, काढ़ा को, हर्बल डिकोशन जिसे कहा जाता है।